पहला सबसे जो बुनियादी सवाल है जिसकी वजह से मेरा ईमान कमज़ोर हुआ वो ये कि जब इस्लाम नाजिल हुआ था 1400 साल पहले उस वक़्त के लिहाज से कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आती इस्लाम के अंदर, और जो इल्म नज़र आता है वही महदूद इल्म जो उस वक़्त लोगों के पास था वही नज़र आता है, और कुछ गलत मतलब चीज़ें नज़र आती हैं जो हिस्ट्री और कॉस्मोलॉजी के बारे में उस वक़्त लोगों को नहीं पता थी, वही इस्लाम में नज़र आती है। तो कौन-सा ऐसा मतलब चीज़ है या इल्म है जो उस वक़्त नहीं था, जो इस्लाम के अंदर होगा, जो प्रूव करेगा कि मतलब इस्लाम डिवाइन है? खुदा जिसने कायनात को बनाया, जो इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर कर सकता है, कि जो उसने उसूल और ज़वाबित बनाए, वो उसूल और ज़ाब्ता बनाना भी ऑर्डिनरी है, लेकिन उन उसूलों के मुताबिक चलने पर कामयाबी और ना चलने पर नाकामी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हो गया? सब चीजें ऑर्डिनरी चलती आ रही हैं, अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हो गया? इसको साबित करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो मेरे कुछ क्वेश्चन थे इस्लाम के बारे में। जी भाई, आप मुसलमान हैं, एग्नोस्टिक हैं? अच्छा, आपने एग्नोस्टिक लिखा है, ठीक है जी। मैं कह रहा था मेरे कुछ सवाल थे। पहला सबसे जो बुनियादी सवाल है जिसकी वजह से मेरा ईमान कमज़ोर हुआ वो ये कि जब भी कुरान या हदीस या इस्लाम पढ़ते हैं तो उस वक़्त के हिसाब से कोई मतलब जब इस्लाम नाज़िल हुआ था 1400 साल पहले उस वक़्त के लिहाज से कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आती इस्लाम के अंदर, और जो इल्म नज़र आता है वही महदूद इल्म जो उस वक़्त लोगों के पास था वही नज़र आता है, और कुछ गलत मतलब चीज़ें नज़र आती हैं जो हिस्ट्री और कॉस्मोलॉजी के बारे में उस वक़्त लोगों को नहीं पता थी, वही इस्लाम में नज़र आती हैं। तो कौन-सा ऐसा मतलब चीज़ है या इल्म है जो उस वक़्त नहीं था, जो इस्लाम के अंदर होगा, जो प्रूव करेगा कि मतलब इस्लाम डिवाइन है? आपने कई सारे दावे किए अपनी इस बात में। इसमें पहली बात आपने ये कही कि जिस वक्त दीन नाजिल हो रहा था उस वक्त हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती कि जो बिल्कुल नई हो, है ना? तो क्या किसी चीज के सच्चा होने के लिए उसका कोई अनोखी बात करना जरूरी है कि कोई नई बात हो तभी जो वो सच्चाई होगी, वरना नहीं? नहीं, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम नीड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। अरे यार, ये फालतू की बातें जो है ना, सुन सुन के हमारा दिमाग पक गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है, बताना जरा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम जो इस्लाम का क्लेम है आफ्टर लाइफ क्या है, और बताएं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या क्लेम है? कि ये टेस्ट हो रहा है और आफ्टर लाइफ होगी, और ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम ये है कि ये टेस्ट हो रहा है और आफ्टर लाइफ होगी। चलो अभी आफ्टर लाइफ से पहले बिफोर लाइफ तो बात कर लें। एक्स्ट्रा खुदा का वजूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है? खुदा का वजूद तो जाहिर होता है अगर देखें तो, खुदा का वजूद यानी बहुत सी समझ में आ चीजों रहा है, से तो होता है। जाहिर होता है। चलो ठीक है। अच्छा, ऐसा खुदा कि जिसने पूरी कायनात को बना तो दिया हो लेकिन चला ना पा रहा हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि ऑर्डिनरी है? नहीं, चला नहीं पा रहा हो ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है। हाँ, यानी कोई आदमी ये उसकी कहे कि विल नहीं, हो सकती है। बना तो दिया, सब कुछ बना दिया, चल नहीं रहा उससे, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ ना? जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक। तो जो आदमी ये कहे कि खुदा है लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करता मेरी लाइफ में, इंसान की लाइफ में, क्योंकि वो इंटरफेयर कर नहीं सकता, तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर रहा है। उसको देनी है दलील, मुझे नहीं देनी है, क्योंकि हमारी मेरा तो ये क्लेम ही नहीं है। अच्छा, अब आप आ जाए। एक आदमी ये कहे कि खुदा जिसने कायनात को बनाया वो चला भी रहा है, ये ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? हाँ, पॉसिबल है। ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? पॉसिबल है। नहीं, इसके मैं इन मजीद दोनों, एविडेंस की जरूरत होगी लेकिन पॉसिबल है। दैट्स अ डिफरेंट केस, कि वो एविडेंस हम दे देंगे, लेकिन इन इन दो लफ्जों में आप किसका इंतखाब करते हैं, ऑर्डिनरी का कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का? वैसे बाय द वे, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी का, पॉसिबल है। ठीक, ठीक है, ऑर्डिनरी है। अच्छा, अब वो खुदा अगर हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करेगा तो इंटरफेयर करने का क्या मतलब होता है मेरे भाई? कि रोजाना आके एक रैपट जड़ देगा, या वो कुछ उसूल ज़ाब्ता देगा कि भाई इन उसूलों के मुताबिक चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी, उसूलों के मुताबिक नहीं चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब होगी? ये जो उसूल ज़ाब्ते तय करने वाली बात है, ये ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? नहीं, लेकिन जो टेस्ट का क्लेम है उसके अंदर जस्टिस का ना होना और बहुत ही इवल होना और नहीं सफरिंग नहीं नहीं, वगैरह, रुक ये जाइए, सारे फिर इस क्लेम लेट्स को लेट्स वीक लेट्स करते गो हैं। स्टेप बाय स्टेप, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप।
स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि उस अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से, जिसने इस कायनात को बनाया है, कुछ उसूल और ज़ाब्तों का मुकर्रर हो जाना ताकि उन उसूलों पर चलकर इंसान कामयाब हो, या ना चले तो इंसान नाकाम हो। ये ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बताएं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है। जब गॉड बेनियाज है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है मतलब टेस्ट लेने की। नहीं 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 नहीं, मैंने टेस्ट लेने की बात अभी नहीं की है, मैंने बात की है उसूल और ज़ाब्ते बनाने की। क्या खुदा जिसने कायनात को बनाया, जो इंटरफेयर कर सकता है इंसान की जिंदगी में, वो उसूल और ज़ाब्ते बना सकता है इंसान के लिए कि नहीं? हाँ, बना सकता है। तो ये उसूल और ज़ाब्ते बनाना ऑर्डिनरी हुआ, ठीक। अब अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई उसूल और ज़ाब्ता बनाया, किसी मुल्क ने, किसी रियासत ने, उस कानून पर चलने वाला अमन और खुशहाली के साथ रहेगा, उस कानून की मुखालफत करने वाला जेल में सड़ेगा, ये ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? हाँ, ये अगर गवर्नमेंट के लिहाज से देखें तो ये ऑर्डिनरी क्लेम है। तो जो मालिकुल मुल्क है, जो तमाम बादशाहों का बादशाह है, कि जिसने इस कायनात को बनाया, अगर उसके ज़ाब्तों के मुताबिक चलेंगे तो आखिरत में कामयाबी होगी, और नहीं चलेंगे तो नाकामी होगी, ये ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है। क्यों? अब इसको बताएं कैसे है। यहां तक तो सब चीजें ऑर्डिनरी चल रही थी, अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, इसको बताएं कैसे है। क्योंकि आप फॉल्स कंपैरिजन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और खुदा का मतलब चलो जो गॉड है, चलो हमने वो कंपैरिजन निकाल दिया, फॉरगेट अबाउट दैट। खुदा जिसने कायनात को बनाया, जो इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर कर सकता है, कि जो उसने उसूल और ज़वाबित बनाए, वो उसूल और ज़ाब्ते बनाना भी ऑर्डिनरी है, लेकिन उन उसूलों के मुताबिक चलने पर कामयाबी और ना चलने पर नाकामी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हो गया? सब चीजें ऑर्डिनरी चलती आ रही हैं, अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हो गया? इसको साबित करें। अगर जब खुदा की बाकी प्रॉपर्टीज को भी साथ रखें जो आप कहते हैं, तो वो इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, जैसे मतलब लविंग होना या इवल की मौजूदगी, या जस्ट जब कहते हैं तो बहुत सी चीजें जो अनजस्ट होती हैं। अच्छा, तो वो इस वजह से ये आपको क्या लगता है कि अगर एक आदमी मान लीजिए 100 लोगों का कत्ल करे और 100 औरतों का रेप करे, 100 बच्चियों का, और इतना बड़ा ईवल हो, और उसको फिर सजाए मौत दी जाए, बीच चौराहे पर उसको लटका दिया जाए, तो ये उसके ऊपर जुल्म है या नहीं? नहीं, ये तो एक मतलब हाँ, एक पूरा फुल जस्टिस तो नहीं होगा, लेकिन कह सकते हैं कि जस्टिस होगा। जस्टिस है। अच्छा, जिन लोगों का उसने, जिन बच्चियों का उसने रेप किया और जिन लोगों को उसने कत्ल किया, ये उनके ऊपर रहम है या नहीं? कंपनसेशन फुल तो नहीं होगी, लेकिन कह सकते हैं कि उनके रहम तो हुआ ना, कुछ ना कुछ रहम हुआ। अच्छा, अब अगर एक जात के जिसने कायनात को बनाया हो, उसके सामने एक ऐसे बंदे को पेश किया जाए कि जिसने 100 बच्चियों का रेप किया हो और 100 लोगों को कत्ल किया हो, और उसको मौत ना आए, और हर पल वो मौत की भीख मांगता हो, और उसको जहन्नम के अंदर इस तरह जलाया जाए कि वो हमेशा हमेशा जलता रहे, या वो इतने लंबे अरसे जले कि जिसको यही कहा जाएगा कि भाई इसकी तो सजा खत्म होने वाली नहीं, हजारों साल वो जले। तो मुझे बताएं कि जिनका जो विक्टिम थे, वो बच्चियां और वो लोग जिनको कत्ल किया, अब उनके ऊपर रहम होगा कि नहीं, और फुल रहम होगा कि नहीं? हाँ, होगा रहम, लेकिन फुल तब भी नहीं होगा, क्योंकि जब गॉड परफेक्ट है, फुल, तो वो तो इसको प्रिवेंट कर सकता था शुरू से ही। कंपनसेशन तो ये इस वर्ल्ड के लिए होती है कि मिसाल तौर पे अगर किसी ने कुछ चोरी की तो हम उसको वापस, मतलब किसी ने कत्ल कर दिया, हम उसको जान तो नहीं उसकी वापस दे सकते हैं, कोई और जुर्म उसने किया, हम उसके लिए कंपनसेट कर देते हैं कि उसको किसी चीज के बदले। लेकिन गॉड तो परफेक्ट है, वो शुरू से प्रिवेंट कर सकता था, वो चीज तो नहीं ना प्रिवेंट होती। सही। अगर मान लीजिए हमेशा गॉड किसी ऐसे शख्स को कि जो बुराई का इरादा कर रहा है प्रिवेंट कर देता, रोक देता, तो मुझे एक बात बताएं कि क्या कभी किसी के जहन में बुराई का इरादा भी आता? क्योंकि इरादा तो उस चीज का आता है ना कि जो पॉसिबल हो। भाई जो पॉसिबल ही नहीं है, जब भी आदमी कोई काम करेगा एकदम खट से खुदा रोक देगा, तो उसका इरादा कभी करेगा कोई आदमी? तो इरादा के ऊपर गॉड के ऊपर विल नहीं है? नहीं, होल्ड ऑन, मेरी बात का जवाब दीजिए कि जब भी कोई इस तरह का वाकया करने वाला होगा,
खुदा खट से उसको रोक देगा। तो क्या कोई इस तरह का इरादा करने वाला पाया भी जाएगा या नहीं? क्योंकि इरादा करने पर ही तो रुकावट होगी, और जब हमेशा अब रोक देता है तो इरादा ही नहीं, तो इरादा तो कोई करेगा ही नहीं ना बुराई का। बताए? नहीं, वो तो हमारी बात ठीक है आपकी बात। अच्छा, जब किसी ने इरादा बुराई का किया ही नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि खुदा ने रोका? इरादा तो है ही नहीं। जी नहीं, लेकिन जो मतलब गॉड बिल्कुल उसको परफेक्ट है, उसको किस चीज की जरूरत नहीं है, तो उसको टेस्ट की क्यों जरूरत है? वो एक अलग बात है। बात आपने कहा कि बुराई जिस वक्त हो रही थी उस वक्त वो रोक देता, वो सिर्फ एक वाक्य में ना, वो बुराई क्रिएट ही ना करता, वो हर वाक्य में रोकता। एग्जैक्टली, वो बुराई क्रिएट ना करता। वो बुराई जब क्रिएट ना करता तो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का इरादा करता ना इंसान, बुराई का तो इरादा कर ही नहीं सकता था। तो मुझे एक बात बताएं कि जब इंसान ने अच्छाई का ही इरादा करना है, बुराई का इरादा वो कर ही नहीं सकता, बुराई इस दुनिया के अंदर पाई ना जाती, तो फिर आप खुदा को लविंग और जस्ट कैसे कहते भाई? तो जरा मुझे बताना, खुदा को और जस्ट कहलाए बगैर, जब कंप्लीट है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो फिर उसको लविंग और जस्ट कहलाने की जरूरत क्या? मतलब उसके अलावा भी अगर उसको ना लविंग जस्ट कहें तब भी वो कंप्लीट है, फुल। चलो तो अगर, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि बुराई ना होती और कोई बुराई का इरादा ना करता, तो आप खुदा को कंप्लीट और परफेक्ट कैसे जानते? जरा मुझे उसको बता दें। मैं यही कह रहा हूँ ना कि खुदा अगर ना भी जाने, मतलब कोई ना उसको जाने कि वो परफेक्ट है या नहीं है, या मिसाल तौर पे वो उसकी सिफ्त है क्रिएशन, वो क्रिएट नहीं करता, तो इससे उसकी सिफ्त में कोई कमी नहीं आएगी, वो तो कंप्लीट रहेगा। तो आप ये कैसे इंप्लाई कर रहे हैं कि जब तक जस्टिस इंप्लाई नहीं होगा वो जस्ट नहीं होगा? अब बात यहां से चली कि फिर खुदा को हमें क्रिएट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि क्रिएट हमें करता तो भाई फिर हम उसको जानते। हम उसको जान नहीं सकते जब तक कि ईवल ना होता। ईवल जब होगा जब हम इरादा करेंगे, इरादा जब करेंगे तो फिर काम भी होगा। तो इसका मतलब खुदा को क्रिएट ही नहीं करना चाहिए था। बात तो फिर यहां हुई ना। अब वो क्रिएट का तो हो रहा है कि जब मिसाल तौर पे कुछ खुदा ने क्रिएट क्यों किया हमें? अभी आप दूसरी जगह पहुंच गए। खुदा को क्रिएट करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अब यहां पे आ जाए, चले। चाहिए था, जब उसको जरूरत नहीं है किसी चीज की, तो उसने क्रिएट क्यों किया? आपको क्या लगता है कि उसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मुझे और आपको क्रिएट किया है? कुरान के अंदर आता है कि हमने इबादत के लिए पैदा किया इनको, और तो इबादत के लिए पैदा करना। इसमें जरूरत का लफ्ज किधर है भाई? कि खुदा को इबादत किए जाने की बड़ी शदीद जरूरत महसूस हो रही थी तो उसने हमें क्रिएट कर दिया, यह है आयत में। अच्छा, वैसे ही मतलब विदाउट पर्पस उसने क्रिएट कर दिया, मतलब वैसे ही। ये किसने कह दिया आपसे कि अगर कोई आप पर्पस के लिए काम करते हैं तो वो पर्पस आपकी नीड के ऊपर कंटिंजेंट होता है? ये आपको किसने बताया? अच्छा, पर्पस के बगैर कौन काम करता है? आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? खुदा का एक भी काम पर्पस के बगैर नहीं है। मैंने ये कहा कि पर्पस के लिए नीड के ऊपर, जरूरत के ऊपर उसका कंटिंजेंट होना जरूरी नहीं है। यानी वो पर्पस खुदा की जरूरत को बयान करता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वो पर्पस मेरी और आपकी जरूरत भी हो सकती है ना। खुदा ने कोई भी काम बगैर किसी हिकमत और मकसद के नहीं किया। ठीक है, कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई उसकी हिकमत है। खुदा ने मुझे और आपको क्रिएट किया इबादत के लिए, लेकिन इबादत किया जाना उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि इबादत किया जाना उसके परफेक्शन का मजहर है, उसके परफेक्शन का मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्टेशन की उसको जरूरत ही नहीं है। अगर मैनिफेस्टेशन के अलावा उसके बगैर ही वो कंप्लीट है, तो फिर उसको क्या जरूरत है? सिफात हो और उनका मैनिफेस्टेशन ना हो तो ये ऐब है, और खुदा ऐब से पाक है। अच्छा, मतलब क्या कहा आपने? एक्सप्लेन करें। अगर खुदा की सिफात हैं और आप मान रहे हैं कि है, क्योंकि परफेक्शन उसकी एक सिफत है, खुदा की अगर सिफात हो और उनका मैनिफेस्टेशन ना हो तो यह ऐब है, और ऐब से खुदा पाक है। जी, मतलब उसको मतलब वो मजबूर हो गया कि उसको मैनिफेस्टेशन करना ही था। ये किसने कह दिया आपसे? मैंने कहा कि खुदा की सिफात का मैनिफेस्टेशन अगर नहीं होगा तो ये ऐब होगा। खुदा ऐब से बरी है। अब अगर आप ये कहें नहीं, अच्छा इसका मतलब ऐब से बरी होना उसकी मजबूरी है,
ये भी कोई मजबूरी हुई। तो आप चाहते हैं कि खुदा के अंदर ऐब हो, तो फिर वो खुदा कैसा जिसके अंदर ऐब हो? फिर आप उसको परफेक्ट क्यों कह रहे हैं भाई? खुद ही तो आपने कहा कि खुदा परफेक्ट है। अच्छा ठीक है, मतलब भाई जिसके अंदर जो परफेक्शन जिसके अंदर होगा उसके अंदर ऐब नहीं होगा ना। जब ऐब नहीं होगा तो सिफात का मैनिफेस्टेशन जरूरी है, सिफात का मैनिफेस्टेशन नहीं होगा तो ऐब होगा, अगर ऐब होगा तो फिर वो परफेक्ट नहीं है, आपने उसको परफेक्ट माना। चलिए ये बात समझ आ गई कि उसने मतलब क्रिएट करना मतलब था, क्योंकि मैनिफेस्टेशन है और वो पाक है, उसने क्रिएट कर दिया। तो लेकिन बाकी क्वालिटीज उसकी जस्ट वगैरह या उसके अंदर वो तो अब मैंने पहले ही कह दिया कि अगर खुदा ने हमें क्रिएट किया तो, और उसकी तमाम क्वालिटीज हैं, उनमें एक क्वालिटी परफेक्ट के साथ साथ जस्ट होना भी है, रहम होना भी है, रहमान और रहीम होना भी है। तो अगर ईवल नहीं होगा या ईवल का इरादा नहीं होगा तो आप कभी भी खुदा को जस्ट या उसके जस्टिस का मैनिफेस्टेशन या उसकी रहमान और रहीम का मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ईवल का होना जरूरी है, इसलिए उसने ईवल क्रिएट किया। लेकिन जो कुछ अननेसेसरी ईवल, मिसाल तौर पे एनिमल सफरिंग या उसका क्या होगा? ये आपसे किसने कहा कि वो अननेसेसरी है? इस लाइफ को, इस दुनिया में लाइफ को बाकी रखने के लिए वो सफरिंग नेसेसरी है। ये आपसे किसने कहा? क्या गॉड एनिमल को सफर कराए बगैर टेस्ट मारा ले सकता था या इस मैनिफेस्ट कर सकता था जस्टिस? अगर मान लीजिए एनिमल्स की सफरिंग ना होती या किसी भी, तो फिर एनिमल ही की क्या, इंसान की भी नहीं होती। फिर वही बात हो गई कि जब सफरिंग ना होती तो ईवल ना होता, ईवल ना होता तो इरादा ना होता ईवल का। फिर वही बात है कि उसकी सिफात का मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता था। तो ईवल का होना जरूरी है, उस ईवल में सफरिंग भी आती है। चले ठीक हो गया कि ईवल भी एग्जिस्ट करता है। तो जो जस्टिस है, मतलब जस्टिस फुल इम्प्लाई नहीं होता। कुछ जो जिनका टेस्ट, मैं फिर टेस्ट पे चला जाता हूँ कि मतलब कुछ बच्चे हैं जिनका टेस्ट नहीं होता, वो मर जाते हैं, तो वो बगैर टेस्ट लिए जन्नत में चले जाते हैं। और कुछ हैं मतलब इस तरह के जो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा और बिल्कुल आखिरी उम्र में उसने कुछ एक साल पहले या कुछ एक दिन पहले उसने कलमा पढ़ लिया तो वो मुसलमान हो गया, उसके सारे जो गुनाह हैं आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं? जी मैं किसी यूनिवर्सिटी से तो नहीं पढ़ा हुआ। किसी यूनिवर्सिटी में आपने कभी कॉलेज वाली में भी नहीं पढ़ा? कॉलेज में तो पढ़ा। एग्नोस्टिक साहब क्या कह रहे हैं? पढ़ रहा हूँ मैं। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वो कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के तहत तो होगा ना भाई? भाई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इतना तो बताएं। एग्नोस्टिक साहब ये नहीं समझिएगा मैं आपको पहचाना नहीं हूँ, मैं पहचान गया हूँ जी। जी जी, किस यूनिवर्सिटी के तहत है वो कॉलेज, चले इतना बता दें। अब मुझे नहीं पता किसके तहत है, मैं 12th में हूँ। मैं कह रहा हूँ आप 12th में? अच्छा चलो ठीक है, तो आप कॉलेज में नहीं है। चलो मुझे एक बात बताएं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम लें जो आप जानते हो। हार्वर्ड। हार्वर्ड, ठीक। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी तादाद में वहां स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका एग्जाम होता है और एग्जाम होने के बाद वो पास आउट होते हैं और जनाब वो दुनिया में चले जाते हैं और फैल जाते हैं, दबा के उनकी तनख्वाह होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का चेयरमैन ये इरादा करे कि मैं मिस्टर एग्नोस्टिक साहब जो पाकिस्तान में 12th कर रहे हैं उनको मैं एजाजी डिग्री दूंगा, ठीक है, एजाजी डिग्री। तो एजाजी डिग्री के लिए अब आपका एग्जाम तो होगा नहीं, आप वहां से आराम से चले आएंगे पाकिस्तान से, बॉस्टन एयरपोर्ट पे, लॉगन एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, सीधा डाउनटाउन पहुंचेंगे। वहां से हार्वर्ड जो एरिया है, कैम्ब्रिज का इलाका कितनी दूर है, 2-4 किलोमीटर दूर है, वहां से जाकर आप अपनी डिग्री रिसीव कर लेंगे। तो अब हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई ये क्या बात हुई, आपने उसको बुलाकर एजाजी डिग्री दे दी और हमें तो दी नहीं। तो चेयरमैन कहेगा ये मेरे इख्तियार में है, तुमने यहाँ दाखिला लिया है, तुम पढ़ो, मेरे इख्तियार में है कि मैं किसी को भी एजाजी डिग्री दूं। हाँ, कुछ क्राइटेरिया उसने अपना तय किया होगा कि किसको देगा किसको नहीं देगा। तो अगर अल्लाह ताला आदिल करता है तो वो फजल भी करता है। उसने कुछ बच्चों के ऊपर फजल किया, उनको एजाजी डिग्री दे दी जन्नत की। तो जिनको टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है उनको यह हक नहीं है कि वो एतराज करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी क्राइटेरिया की बुना पर करते हैं, वो कौन सा क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया हार्वर्ड का प्रोफेसर तय करेगा ना, हार्वर्ड के लिए। लेकिन अल्लाह ताला
अल्लाह ताला ने फजल के लिए अपने इल्म में कोई क्राइटेरिया तय किया होगा, कुछ भी किया होगा, वो अल्लाह जानता है ना। वो मुझे और आपको, हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को ये जानने का हक नहीं, अनलेस ये कि वो हार्वर्ड को फंडिंग कर रहे हो कि हमें बताओ क्राइटेरिया। तो हम तो खुदा को फंडिंग कर रहे हैं ना, तो खुदा के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो अपनी मुकम्मल इल्म हमें ट्रांसफर करे, तो फिर हम बताएंगे कि अच्छा हाँ ये सही है कि नहीं। फिर तो ये उस पर भी अप्लाई होगा ना कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक बच्चा है, सिर्फ ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, हर जगह अप्लाई नहीं होता। एक बच्चा है जिसकी पैदाइश हुई, एक मुसलमान फैमिली में पैदाइश हुई और उस बच्चे का इंतकाल हो गया, ठीक है, बचपन में ही इंतकाल हो गया। ये बच्चा जन्नत में जाएगा, ये टेस्ट से नहीं गुजरा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, इस बच्चे की वजह से वालिदैन टेस्ट से गुजरे कि नहीं गुजरे? वालिदैन तो गुजरे, लेकिन बच्चे तो वालिदैन के टेस्ट के लिए भी तो ये हो सकता है कि अल्लाह ताला उस बच्चे को एजाजी तौर पर जन्नत का दाखिला दे दें, ताकि ये देखें कि वालिदैन सब्र करते हैं कि नहीं। ये भी तो एक हिकमत हो सकती है। नहीं, लेकिन अब भी अगर किसी कॉलेज को बगैर किसी को वैसे ही पास कर दें तो ये अनजस्ट होगा ना बाकी स्टूडेंट्स के लिए। या अगर बाकी स्टूडेंट्स ये कहें कि हमें क्यों नहीं करते। मैंने कब कहा कि वैसे ही पास कर दें? मैंने कहा एजाजी डिग्री देना, एजाजी डिग्री के लिए ना दाखिला होता ना एग्जाम में बैठा जाता। क्या मतलब एग्जाम, बाकी सब चीजें जिस तरह नबूवत कुछ खास लोगों को मिलती है और चीजें, ये सब फिर मतलब सिर्फ गॉड का फजल है। बिल्कुल, नबूवत का के लिए कोई क्लास नहीं लगती कि फला कॉलेज में पढ़ोगे तो नबी बन जाओगे। ये अल्लाह ताला का फजल है कि वो किसी इंसान को नबी बनाए, ठीक है, किस जात को वो फरिश्ता बना दे, ये उसका फजल है। अगर फजल का इनकार करेंगे ना आप, तो फिर कहें अगर, तो फिर भाई मुझे फरिश्ता क्यों नहीं बनाया, मुझे नबी क्यों नहीं बनाया, मुझे सहाबी क्यों नहीं बनाया, मेरे ऊपर वही क्यों नहीं आती। यही तो एतराज मुशरिकीन ने किया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि भाई इनके ऊपर आ सकती है कि तो हमारे ऊपर क्यों नहीं आ सकती। वो खुदा के फजल को नहीं समझ रहे थे। फिर तो सिर्फ फजल तो नहीं है, फिर तो मतलब जिस तरह कुरान के अंदर आता है कि हम जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं, जिसको चाहते हैं गुमराह करते हैं। आदल भी है, तो उस पे भी आ जाएगा, फिर तो दोनों चीजें, और उसका फजल उसके अदल के खिलाफ नहीं है। और उसका अदल, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात को नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप और मेरे ऊपर जुल्म किया। नहीं, फिर मैं वो जो एक और बात कर रहा था कि कुरान के अंदर आता है, फिर तो सब कुछ मतलब जिस तरह कुरान के अंदर आता है कि हम जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं, जिसको चाहते हैं गुमराह करते हैं, फिर तो मतलब हिदायत देना और गुमराह करना ये भी फिर फजल और उसकी कैटेगरी विल आ गई, गॉड की विल के अंदर आता है। आपके इस सवाल में जो आज की गुफ्तगू है ना, उसमें एक सवाल पे हम रहे ही नहीं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। युदिल्लु मन यशा व यहदी मन यशा, ये कुरान की आयत है और इस तरह के मज़ामीन कुरान में जगह जगह आए हैं। ये पूरा एक फलसफा है कि जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। इसका मतलब वाज़े अंदाज से मुख्तसर अल्फाज में बताऊंगा, ये बयान कुदरत है। यानी अल्लाह ताला को इस बात की मुकम्मल कुदरत है कि वो जिसको चाहे हिदायत दे दे या तमाम की तमाम इंसानों को हिदायत दे दे। कुरान ने खुद इसका इजहार किया है कि लौ शा अल्लाहु लहदाकुम अजमाइन, कि अगर वो चाहता तो तमाम के तमाम लोगों को हिदायत दे देता। उसको कुदरत, उसको इसका इख्तियार और कुदरत है। इस कुदरत को बयान करने के लिए इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि वो जिसको चाहेगा चाहे हिदायत दे सकता है, जिसको चाहे गुमराह कर सकता है। लेकिन उसने तुम्हें कुरान करीम या रसूलों को भेजा, किताबों को भेजा, ताकि तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करके हिदायत के रास्ते का इंतखाब करो। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, ये भी तो आता है कुरान के अंदर। जी हाँ, ये एक इस पर मैं बहुत लंबी गुफ्तगू कई मरतबा कर चुका हूं कि हिदायत क्या है। फिर सूरतुल लैल की आयतों से मैंने उसको समझाया। कई मरतबा मेरी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर ये बात आ चुकी है। बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पर रहना चाहिए कि खुदा की सिफात हैं, उन सिफात का मैनिफेस्टेशन होगा, वरना खुदा में ऐब होगा। खुदा ऐब से बरी है और आप खुदा के वजूद को मानते हैं। जब ये सारी चीजें खुदा की सिफात हैं तो फिर आखिरत भी होगी, अदल भी होगा, इंसाफ भी होगा, फजल भी होगा, ये सारी चीजें होंगी। समझ में आया? चलें जी, काफी हद तक आपकी बात समझ आई है। तो जो अब उस बात कि मतलब जो डिवाइन साबित करना है या जो लिमिटेड नॉलेज है सिर्फ कुरान और हदीस के अंदर, इस्लाम के अंदर, तो वो किस तरीके से साबित होगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बीच में चीज है या डिवाइन है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है ही नहीं ना, सारा तो ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मैंने इतनी लंबी जो गुफ्तगू की वो आपको बताने के लिए कि इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ है ही नहीं, लेकिन सारा ऑर्डिनरी।
बहुत सारे क्लेम कर रहे हैं ना, मतलब बहुत सारे रिलीजन है उसके अंदर से स्पेसिफिकली। हाँ सर, थोड़ी सी इजाजत देंगे जी, वरना है good. एग्नोस्टिक साहब, आप ये बार बार, मैं खुद थक गया हूँ, मुफ्ती साहब भी परेशान हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। आपकी ये जो बात है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए, ये आपका क्लेम है, क्या ये क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है? एग्नोस्टिक साहब, हाँ, मार्केट से चार्ट चले गए या ड्रॉप हो गए? चले जी, आगे बढ़े। हाँ, अच्छा 2 घंटे हमें हो गए क्या? चलिए, थोड़ा सा और रह गया है, आगे बढ़ते हैं। एग्नोस्टिक साहब आगे दोबारा चले, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए बसारत भाई, ताकि फिर हम आगे बढ़ें, अगले किसी कॉलर को लें। जी जनाब। मेरे हिसाब से ये रेलिवेंट है। मैं मुफ्ती साहब से बात कर रहा था कि मतलब क्या एविडेंस है कि हम कुछ बाकी नहीं के अंदर लगते से हम सिर्फ इस्लाम को चूज करेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। यहाँ से आपने बिगिनिंग अपनी कन्वर्सेशन की शुरुआत की थी, जब इख्तिताम किया जाने लगा, देन यू अगेन लेकिन मैं बस एविडेंस पूछ रहा हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना दें, वैसे एविडेंस भी दे दें कि बाकी जो रिलीजन है उसमें से इस्लाम को चूज करना चाहिए। नहीं तो आप इससे बैक क्यों कर गए आप इस क्लेम से? क्योंकि आपका पूरा आर्ग्यूमेंट इसी क्लेम के गिर्द घूम रहा था। वो जो आपने कहा खुदा है, अच्छा जस्ट है, नहीं है, क्यों है भाई, क्लेम चाहिए। मुफ्ती साहब वाज पुटिंग यू बैक इन द शेल, के आप उस शेल में लाके उसी गुफ्तगू पे रखना चाह रहे थे, लेकिन आप कहीं यहाँ जा रहे थे, कभी वहां। आपके क्लेम के लिए एविडेंस नहीं चाहिए होता। देखो, बात बदल दी आपने। ये किसी ने नहीं कहा कि क्लेम के लिए एविडेंस नहीं चाहिए। ये जो बात है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए, ये खुद क्लेम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या नहीं, ये बात कह रहे हैं। ये तो इररिलेवेंट है। मैं आपसे एविडेंस पूछूं, चले दूसरा यही बात हमारे लिए रेलेवेंट है, आपके लिए रेलेवेंट है। व्हाई इज इट? मतलब ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आपने जो ये कहा कि ये इररिलेवेंट है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है, ऑर्डिनरी क्लेम। जब भी मैं हमारे मुल्हिदों से कह रहा हूँ आज की कन्वर्सेशन के बाद ना कि ये फ्रेज जो कार्ल सेगन, वो तो मर गया है, चला गया है, उसको तो पता है कि भाई मैं तो सो रहा हूँ अपनी कब्र के अंदर, इस्लामी अकायद के मुताबिक जो चल रहा होगा उसके साथ, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन इस फ्रेज को ना इस्तेमाल करना आप लोग बंद कर दें, थोड़ा गौर कीजिएगा आज की स्ट्रीम के बाद कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो हम बात करते हैं एक क्वेश्चन और पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। नहीं, अब वो अगली मर्तबा हम लेंगे जी। हाँ, अगली मर्तबा। और ये इनके जितनी भी बातें थी, उनमें कोई भी बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित नहीं हुई, सबकी सब ऑर्डिनरी थी। और ऑर्डिनरी के लिए फिर अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम की जरूरत नहीं है। होमो सेपियंस आप मुख्तसर वक्त लेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे बात करेंगे जी।